और जिन लोगों ने सत्य को खोजा ही नहीं, और जो असत्य को ही खोजते हैं, वो सत्य को समझ भी नहीं। लेकिन सत्य एक बहुत छोटी सी बहुत ही विशेष अद्भुत चीज है। सत्य है कि हम लोग सब आत्मा है। ये शरीर, बुद्धि, मन, अहंकार हम लोग नहीं, शाश्वत आत्मा है। भारतीय संस्कृति या ये कहा जाए कि पौर्वात्य संस्कृति और पाश्चिमात्य संस्कृति में एक बड़ा अंतर मैंने पाया। जो लोग पाश्चिमात्य हैं उनको तो शायद आत्मा की इतनी खबर भी नहीं। हालांकि ईसा मसीह को मानते हैं और ईसा मसीह का जन्म भी आशिया में हुआ। उन लोगों की पूर्ण धारणा जो है या पूरा चित्त जो है वो विनाशी चीजों का, जो क्षण भंगुर चीज है। पर कोई पौर्वात्य के लोगों से बात करें, यहाँ बड़े बड़े तत्ववेत्ता हो गए, दृष्टि हो गए, ऋषि मुनि, अवतार हो गए, ये सभी लोग ये कहेंगे कि मनुष्य को अविनाशी ऐसे सनातन वस्तु को ही खोजना चाहिए, और वो अविनाशी सनातन चीज आत्मा है। जब तक मनुष्य उस चीज को नहीं खोजता है तब तक वो केवल सत्य को नहीं जान सकता। बुद्धि से आप केवल सत्य को नहीं जान सकते। इसीलिए आज सारे धर्मों का प्रश्न खड़ा हुआ है। जब आप बुद्धि किसी और बनाते हैं तो वो किसी भी मार्ग पे चले जाते हैं। हर आदमी सोचता है कि मैं ही ठीक हूं। हर धर्म के संस्थापक एक ही बात कह गए, लेकिन उनके जो अनुयायी हैं वो सब सोचते हैं कि वही सही है। इसी प्रकार राजकारण में भी कोई लोग कहते हैं कि साम्राज्यवाद ठीक है, कोई कहते हैं साम्यवाद ठीक है, कोई कहते हैं साम्यवाद ठीक है। अनेक ये वाद है, और वाद का मतलब ही यह है कि हमने बुद्धि से कोई चीज बनाई है। बुद्धि से परे तब हमें उठना है और सत्य को जानना है। उसकी कोई व्यवस्था हमारे अंदर है या नहीं, इसके बारे में हर धर्म में चर्चा हुई। किंतु भारतवर्ष में क्योंकि हमारी आबोहवा काफी अच्छी थी और हम लोग जंगलों में भी रह सकते हैं, तो अनादिकाल से इस पर बहुत विचार हुआ। और जो आज मैं आपको सहयोग समझने वाली हूँ, ये कोई मैं नई बात नहीं कर रहा। इसके बारे में भारतवर्ष में भी नागपंथी लोग जानते हैं। एक और तो वेद आदि पर ध्यान दिया गया, और वेद शब्द भी विद शब्द से आता है। विद माने ये जानना, लेकिन जानना बुद्धि से, लेकिन अपनी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जानना, उसे विद कहना चाहिए। उसी प्रकार बुद्ध का बोध भी है कि बोध होना। तो कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, माने जिस आदमी को बोध हो गया वही बुद्ध है। और सारा जो उनका कार्य था वो ये था कि सबसे पहले आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो। उसके बाद दूसरी इसमें हमारे यहाँ भक्ति का भी बहुत प्रादुर्भाव है। भक्ति में भी जो कृष्ण है, कृष्ण ने भी जब गीता का वर्णन किया तो सबसे पहले जब लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं तभी वो अंधे जैसे ही करते हैं। कृष्ण ने गीता में बहुत
अच्छी तरह से समझाया है, लेकिन जो कुछ उसके अंदर गहन पढ़ना है वो हम नहीं करते। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने बताया कि आप स्थितप्रज्ञ हो जाओ, माने आप सहयोगी हो जाओ, लेकिन वो कैसे हुआ जाता है? तो उन्होंने कहा कि आप ज्ञान को प्राप्त करो, माने अपनी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका ज्ञान हमें होना चाहिए। जैसे कि ये ठंडा गर्म हम महसूस कर सकते हैं, उसी तरह से हम बात को समझ सके कौन अच्छा कौन बुरा, कौन जरूरी है और कौन सच्चा है, इसका पता हम लगा सके। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि तो जो भी कर्म करो वो परमात्मा को छोड़ो, ये हम कर ही नहीं सकते। हम लोग ऐसे अपने लिए कह दें कि हम जो भी कर्म करते हैं वो परमात्मा को छोड़ते हैं, लेकिन ये संभव नहीं, क्योंकि मनुष्य कोई सा भी काम करता है तो उसमें दो अच्छी बात है। यहाँ तक कि एक बाप कहेगा मैंने बेटे के लिए किया, माँ कहेगी मैंने मेरे बेटे के लिए बात की, बेटी के लिए बात की, सब में डूअरशिप की भावना है कि मैंने करता मैं करने वाला। लेकिन जब उन्होंने कहा कि तुम सारा कर्म मेरे चरणों पे छोड़ो, उसका मतलब था कि तुम अकर्मी हो जाओ। और ये तभी हो सकते हैं कि जब आप परमात्मा के हाथ में एक साधन हो जाएंगे इंस्ट्रूमेंट, ये जब तक नहीं घटित होता है तब तक आप अकर्मी हो ही नहीं सकते। इसलिए उन्होंने कहा कि लोगों को कोशिश करने दीजिए, जब वो हार जाएंगे उस वक्त। तीसरी चीज उन्होंने ये कही, वो भी बड़ी सुंदरता से कही है कि तुम मुझे जो पुष्पम फलम को है, जो भी तुम मुझे फूल फल या पानी कुछ भी चढ़ाओ उसको मैं ले, लेकिन देते वक्त उन्होंने बहुत तरीके से कहा हुआ है कि देते वक्त तुम्हारी भक्ति अनन्य होनी। अब अनन्य शब्द पे ही सारा खेल है, वो भी कृष्ण की लीला हो। अनन्य माने जब दूसरा कोई नहीं होगा, वो तो तभी हो सकता है जब आपका उस परमात्मा से योग नहीं हो, जब उसे मिला है। और ऐसे भी हर जगह लिखा गया है कि परमात्मा की शक्ति, उनके प्रेम की शक्ति सारे संसार में विचरण और उसी से अनेक कार्य होते हैं, इस तरह से लिखा गया। उस शक्ति से हमारा संबंध हो सकता है, ये भी लिखा है। लेकिन अगर हम उस पर कोई शक करते हैं और सोचते हैं कि लोग सब झूठ बोलते हैं, तो मेरा विचार ये है कि हम लोगों ने अपना दिमाग बंद, जो कुछ भी शास्त्रों में लिखा गया है बिल्कुल सत्य है, लेकिन क्योंकि हमारी अभी तक वो सूक्ष्म दृष्टि खुली नहीं है, इसलिए हम उस चीज को गलत समझते हैं। इसीलिए कभी कहते हैं कि कैसे समझाओ सब जगह, सत्य को खोजने वाले भी असत्य से बहुत ढक जाते हैं। और इसीलिए आज धर्म पे लोग खड़े हुए हैं कि धर्म बहुत खराब चीज है और धर्म से नुकसान है। जो मनुष्य ने धर्म बनाए हैं ये सब बुद्धि के स्तर पर बनाए हैं, सत्य के स्तर पर नहीं। इसकी एक पहचान ये है कि जो मनुष्य हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, वो कोई सा भी पाप कर रहे हैं उसके लिए विचार नहीं। हर जाति का आदमी पाप कर सकता है। ऐसा क्यों? अगर वो एक जाति में है और कहता कि मैं फलाना हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, उधर, तो पाप तो सारे कर। इसका मतलब है कि उसके अंदर ये सत्य जगा है। जब मनुष्य के अंदर ये सत्य जग जाए कि मैं एक धार्मिक मनुष्य हूँ और उसे के अंदर ये राइचियसनेस है, अगर मेरे अंदर वो चीज हो गई है तो फिर वो गलत काम कर ही नहीं सकता। तो ये समझ लेना चाहिए कि ये जो धर्म बताया गया है, ये धर्म हमारे अंदर प्रादुर्भावित होना चाहिए, वहां से इसका असर आना चाहिए। इसलिए आज धर्म की ये दुर्दशा है। हर धर्म में आप देखें कि आपस में सिवाय आपस में झगड़े करने के, धार्मिक लोग आजकल कोई शुभ कार्य करते हुए दिखाई नहीं, और जो भी शुभ कार्य करते वो इसलिए करते हैं कि किसी तरह से धर्म बढ़ जाए और फिर झगड़े, या तो आपस में लड़ेंगे या आप 2 धर्मों में झगड़े, 10 धर्मों में झगड़े। झगड़ा करना तो धर्म का कार्य है, इससे अच्छा धर्म ना हो। तो जब आज के बच्चे हैं वो देखेंगे कि हम लोग धर्म के नाम पे सिर्फ इस तरह की लड़ कर रहे हैं और अंधश्रद्धा से अब उसकी ओर दौड़े चले जा रहे हैं, तो जरूरी वो सोचेंगे कि ये तो गलत बात है। इसके अलावा अनेक अंधश्रद्धाओं में
सारे धर्मों को बिल्कुल पूरी तरह से पकड़ लिया और उस जकड़ जाने से हमें धर्म का जो आज रूप दिखाई देता है वो विकृत दिखता है। इसलिए मनुष्य जो है वो परमात्मा से हट करके और सोचता है कि क्या यही धर्म है, इसी को धर्म कहना चाहिए। इसलिए हर तरह का दुराचार, दुष्टता और पैसा और इसी का सब प्रकार चल रहा है कि ये धर्म तो हो। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए, एक बात बहुत सरल और सीधी बात है कि जब हम शास्त्रीय दृष्टि से तो हमें अपना दिमाग खोलना और ये सोचना चाहिए कि ये जो बड़े बड़े हो गए हैं, इन्होंने जो बात कही है उस पर थोड़ा सा अगर सोच विचार किया जाए तो कैसे रहे। अब कुंडलिनी का जो ज्ञान इसके लिए भी मैं कहती हूँ कोई मेरा ही ज्ञान नहीं है, ये तो अनादिकाल से अपने देश में चल रहा था, जो कि भक्ति और वेद से काफी गुप्त रूप से नागपंथियों ने किया और करते रहे। जैसे आपने सुना होगा कि जनक राजा के पास नचिकेता गए थे और उनसे कहा कि मुझे आत्म साक्षात्कार। उस वक्त जो हमारी मानवीय स्थिति थी, उस स्थिति में बहुत कम फूल आएंगे और एक ही दो फूल फल स्वरूप होने वाले, इसलिए एक ही दो लोगों को आत्म साक्षात्कार। और सारे धर्मों में कहा गया है कि ऐसा समय आएगा जब बहुत से लोग इस चीज को प्राप्त करेंगे। मोहम्मद साहब ने कहा हुआ कि जब पुनरुत्थान का समय आएगा, इसको वो क़यामत कहते हैं, उस वक्त आपके हाथ बोलेंगे और ये हाथ आपके खिलाफ शहादत देंगे। ऐसा कुरान ने बहुत तरीके से लिखा है। बहुत सी बातें हमें इससे नहीं समझ में आती है क्योंकि हाथ कैसे बोल सकते हैं और वो आपके खिलाफ शहादत कैसे दे सकते हैं। अब ये जो कुंडलिनी की शक्ति है इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। ये आग के अंदर स्थित है, ये त्रिकोणाकार स्थिति में पूरी तरह से स्थित है और इसे ही आसास कहते हैं मोहम्मद साहब की भाषा में, इसी को गोल कहते हैं क्राइस्ट की भाषा में, और इसी को कुंडलिनी कहते हैं संस्कृत भाषा। और इसी प्रकार इसके बारे में जैन में और हर एक धर्म में इसका वर्णन है।